को जय मसीह की। आज हम आपके लिए बाइबल में से सबसे शक्तिशाली प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यह प्रार्थना जादू टोना के विरोध में होगी। प्रार्थना को आगे सुनने से पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें और आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे सामने सिर झुकाते हैं क्योंकि तू ही जीवते परमेश्वर है। तू ही हमारा उद्धार करता है। तू ही हमारे शत्रुओं से लड़ने वाला योद्धा है। प्रभु, तेरे नाम में वह सामर्थ है जो हर अंधकार की ताकत को पराजित कर सकती है। आज मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खड़ा होकर उन सभी आत्मिक बंधनों, जादू टोनों, अभिशापों और शैतानी प्रथाओं के विरुद्ध प्रार्थना करता हूँ जो मेरे परिवार और मेरे वंशजों पर प्रभाव डाल रहे हैं। हे प्रभु, बाइबल कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बड़े फल होते हैं। याकूब 5:16। मैं इस समय यह घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन में कार्य कर रही हर छुपी हुई बुराई, हर टोना टोटका, हर काला जादू, हर मंत्र तंत्र, हर आत्मिक नियंत्रण को मैं यीशु के नाम से काटता और नष्ट करता हूँ। प्रभु, तेरे नाम में जो सामर्थ है वह सारी दुष्टताओं से कहीं अधिक महान है। हे प्रभु, तू निर्गमन 22 और 18 में कहता है, तू जादू करने वाली स्त्री को जीवित न रहने दे। इसका अर्थ यह है कि तू ऐसी प्रथाओं को घृणा की दृष्टि से देखता है। आज मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा घर, मेरा जीवन, मेरी आत्मा और मेरा वातावरण जादू टोने की हर चाल से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है। हे प्रभु, जब तू क्रूस पर चढ़ा तब तूने शत्रु को हराया। तूने कहा, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। इसी वचन के द्वारा मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन में जादू टोना, काला जादू, वशीकरण और शाप का कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के लहू को अपने ऊपर, अपने घर के चारों ओर, अपने परिवार के ऊपर, हर चुपचाप बोला गया मंत्र, हर जलाया गया दीपक, हर छिपा हुआ ताबीज, हर कील, नींबू, बाल या राख जो मेरे विरुद्ध उपयोग में लाई गई है, मैं उन्हें यीशु के नाम से निष्फल करता हूँ। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। 1 यूहन्ना 4:4। आज मैं इस विश्वास के साथ खड़ा हूँ कि कोई भी आत्मा, चाहे वह कितनी भी बलशाली क्यों न हो, मुझ पर विजय नहीं पा सकती, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं अपने जीवन की हर दिशा में तेरी पवित्र आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरी नींद, मेरे सपनों, मेरे कामकाज, मेरे संबंधों, हर स्थान पर। हे प्रभु, भजन संहिता 91 में तू वादा करता है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। मैं तेरी छाया के नीचे रहना चाहता हूँ। मैं हर भय को, हर बुरे स्वप्न को, हर आवाज को, हर आत्मिक आक्रमण को मसीह यीशु के नाम से खारिज करता हूँ। अब मैं आत्मिक युद्ध की स्थिति में प्रवेश करता हूँ। मैं हर दुष्टता की योजना को उजागर करता हूँ। मैं शैतान के हर चालाक झूठ को काटता हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब से मैं किसी भी बंधन में नहीं रहूंगा। हर बंधन, हर परछाई, हर नजर दोष, हर अशुभ प्रभाव, हर टोटका अब मसीह यीशु के लहू से धो दिया जाए। हे पवित्र आत्मा, मेरे भीतर भर जा। मेरा घर अब तेरी उपस्थिति से भर जाए। हर कोना, हर दरवाजा, हर खिड़की अब तेरे स्वर्गदूतों से घिर जाए। कोई भी बुरी आत्मा अब प्रवेश न कर सके, क्योंकि अब यह घर, यह शरीर, यह जीवन तेरा मंदिर है। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं शाप से स्वतंत्र हूँ। मैं जादू टोने से मुक्त हूँ। मेरा परिवार सुरक्षित है। मेरे सपने अब बुरे नहीं होंगे। मेरा मस्तिष्क अब केवल पवित्र आत्मा की आवाज सुनेगा। कोई आत्मा मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती। मेरा भविष्य अब उज्जवल है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हे प्रभु, तू जो शांति का राजकुमार है, तू मेरी आत्मा में अपनी शांति दे। जब मैं सोऊं तो तेरी उपस्थिति मेरी रक्षा करे। मेरी नींद में कोई आत्मा प्रवेश न करे। तू मेरे शरीर, आत्मा और विचारों पर पहरा दे। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी सुन ली। हे जीवते परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, मैं तेरे सिंहासन के सामने आता हूँ। मैं यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा जो मेरे लिए क्रूस पर बहाया गया, हर दुष्ट शक्ति के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में खड़ा हूँ। तेरे नाम में मैं हर अंधकार की शक्ति, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, शाप और बंधन को खंडित करता हूँ। पिता, मैं घोषणा करता हूँ कि आज की रात से मेरे जीवन में कोई बुरी आत्मा, कोई टोना,
कोई नकारात्मक आत्मिक शक्ति कार्य नहीं करेगी। प्रभु, तेरी अग्नि मेरे जीवन को छू ले, ताकि हर शैतानी कड़ी, हर शापित धागा, हर मन का वशीकरण, हर चुपचाप बोली गई शापमयी बात अब जल जाए। हे प्रभु, प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है कि उन्होंने मेमने के लोहू और अपने गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाई। आज मैं भी इस वचन को बोलता हूँ और कहता हूँ कि मैंने शैतान पर जय पाई है। मैं अब डरता नहीं, मैं अब दास्ता में नहीं, मैं अब जंजीरों में नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है। मैं आज दुष्ट आत्माओं से बात करता हूँ। तुम जो मुझे मेरे बचपन से सताते आए हो, मेरे सपनों को खराब करते आए हो, मेरी सोच को उलझाते आए हो, मेरे घर में अशांति लाते आए हो, सुनो, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मेरे जीवन से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, मेरे शरीर, मेरे मन और मेरी आत्मा को छोड़ दो। हे पवित्र आत्मा, तू मेरी रक्षा की दीवार बन जा। मेरी चेतना, अवचेतना और अचेतन आत्मा को तू भर दे। हर सपना जो डरावना बन चुका था, वह अब तेरा दर्शन बने। हर विचार जो भ्रमित कर रहा था, वह अब तुझसे प्रेरित हो। हर भावना जो पवित्र नहीं थी, वह अब शुद्ध हो। हे प्रभु, मैं हर उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो जादू टोना का शिकार है, जो अपने जीवन में बिना कारण परेशानी, बीमारी, दुख और दरिद्रता झेल रहा है। आज मैं उनके लिए हस्तक्षेप करता हूँ। प्रभु, जैसा तूने मूसा के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, वैसे ही तू हर आत्मिक बाधा को 2 हिस्सों में काट दे। जैसा तूने यरीहो की दीवार गिराई, वैसे ही तू उन आत्मिक किलों को गिरा दे जिन्होंने उनके आशीषों को रोका है। यीशु के नाम से मैं उन सभी कागजों, ताबीजों, फोटो पर किए गए काले जादू, रखे गए मंत्रों या किसी भी पवित्र चीज का दुरुपयोग करके की गई क्रियाओं को निष्फल करता हूँ। मैं उन्हें शून्य करता हूँ। प्रभु, तू ही है जो अंधकार में छिपे खजानों को उजागर करता है। यशायाह 45:3। हर छिपी योजना अब तेरे प्रकाश में प्रकट हो। हे परमेश्वर, जब शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को अग्नि की भट्टी में डाला गया था, तू वहां उनके साथ था। दानियेल 3। उसी तरह तू भी मेरे साथ है जब मैं इस आत्मिक लड़ाई से गुजर रहा हूँ। मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरी ढाल और मेरा हथियार तू है। तू मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है। पवित्र आत्मा, मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू मेरी आत्मा को अग्नि से छू। तू मेरी जबान को प्रार्थना के लिए खोल। तू मेरी आत्मा को यह दिखा कि किसने मेरे खिलाफ किया है, किन वस्तुओं में अभिशाप रखा गया है, कौन से स्थान अपवित्र हैं। मुझे आत्मिक दृष्टि दे कि मैं पहचान सकूं। अब मैं आदेश देता हूँ, हर छिपा हुआ ताबीज जो घर के भीतर या बाहर गाढ़ा गया है, यीशु के नाम से वह प्रकट और निष्फल हो जाए। हर वह जल या वस्त्र जिस पर मंत्र पढ़ा गया है, वह अब परमेश्वर की पवित्र अग्नि से शुद्ध हो जाए। हर सपने में दिखने वाला सांप, कुत्ता, छाया, अजनबी या मृत व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से प्रतिबंधित हो और वह सपना अब न लौटे। हर जगह जहां मेरा नाम, चित्र या कुछ वस्तु रखकर जादू किया गया है, वह स्थान अब पवित्र आत्मा से जल जाए और मेरे नाम को छुड़ाया जाए। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, प्रभु तेरे आगे चलता है और तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से काटता है। व्यवस्था विवरण 9-3। आज मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आगे बढ़ रहा है। तू मुझे स्वतंत्रता का अनुभव करवा रहा है। यीशु, तूने लूका 10:19 में कहा, देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार देता हूँ और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूँ और तुम्हें कुछ भी हानि न पहुँचाएगा। मैं इसी अधिकार से आज खड़ा हूँ और हर आत्मिक शक्ति को आदेश देता हूँ कि वह मेरी जिंदगी को अब और छू न पाए। मैं आज यीशु के लहू से अपने चारों ओर एक आत्मिक घेरा बनाता हूँ। अपने शरीर, अपने विचारों, अपनी आत्मा, अपने घर, अपने रिश्तेदारों, अपने व्यवसाय, अपने धन, अपने बच्चों और अपने भविष्य के चारों ओर कोई दुष्ट शक्ति अब उस घेरे को पार नहीं कर सकती। मैं अपने पूर्वजों की ओर देखता हूँ और उन सब बातों को तेरे सामने रखता हूँ जो मेरे वंश में शाप और दुष्ट आत्माओं के कारण उत्पन्न हुई हैं। पिता, मैं मानता हूँ कि हो सकता है मेरे पूर्वजों ने तेरे वचन के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। उन्होंने झूठी उपासना की हो, मूर्ति पूजा की हो, जादू टोना किया हो या तंत्र मंत्र में भाग लिया हो। परंतु आज मसीह यीशु के लहू के द्वारा मैं उन सभी पापों का अंगीकार करता हूँ और तेरे सामने पश्चाताप करता हूँ।
तेरा वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1:9। आज मैं अपने वंश के लिए यह स्वीकार करता हूँ कि हम तेरे विरुद्ध गए थे, पर अब मैं तेरे पास लौट आया हूँ ताकि तू हमारी पीढ़ियों को शुद्ध करे। प्रभु, मैं आज उन हर वचन, शपथ और करार को तोड़ता हूँ जो मेरे पूर्वजों ने दुष्ट आत्माओं, तांत्रिकों या शैतानी शक्तियों के साथ बांधे थे। चाहे वह जल, अग्नि, रक्त या किसी अन्य माध्यम से हुआ हो, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में तोड़ता हूँ और उनका हर प्रभाव मेरे जीवन और आने वाली पीढ़ियों से समाप्त करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी वंशानुगत बीमारी का वारिस नहीं हूँ। मेरे परिवार में चला आ रहा गरीबी, दुर्घटना, अपवित्रता, तलाक, आत्महत्या, नपुंसकता, डर या पागलपन अब मुझ पर अधिकार नहीं रखता। हर दुष्ट आत्मा जो पीढ़ियों से हमारी संतानों पर अधिकार जमाए बैठी थी, अब यीशु मसीह के नाम में निष्फल हो गई है। हे प्रभु, मैं अपने खून की रेखा में तेरे लहू को खड़ा करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों से लेकर आज तक के हर अभिशप्त संबंध को काटता हूँ और तुझे अपना वंशज घोषित करता हूँ। आज से मैं अब्राहम की आशीष का उत्तराधिकारी हूँ। बाइबल कहती है, मसीह ने हमें उस श्राप से छुड़ा लिया जो व्यवस्था के अधीन था। आमीन, हालेलुया।